हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने 8वें वेतन आयोग के बारे में बोला है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के लिए मंजूरी दे दी है। अगर ऐसे में हम 8वें वेतन आयोग के फायदे की बात करें तो इसका सीधा फायदा 1 करोड़ 20 लाख लोगों को होने वाला है, जिसमें 50 लाख तो केंद्रीय कर्मचारी हैं और करीब 68 लाख के आसपास तो वो लोग हैं जो घर बैठे पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में करीब 4 लाख लोग ऐसे हैं जो अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो इसका फायदा लेंगे। अब ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि 8वें वेतन आयोग में हमारी सैलरी 18,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, या जब 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो क्या उसी कैलकुलेशन के हिसाब से 8वां वेतन आयोग भी लागू होगा क्या। इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू हो सकता है और अगर 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। क्या 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी या फिर इसमें थोड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेतन आयोग किसको बोलते हैं। वेतन आयोग सरकार की ही तरफ से बनाई गई एक कमेटी होती है जिसमें कुछ एक अर्थशास्त्री होते हैं और कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं और उन लोगों का काम ये होता है कि जो सरकारी पदों पर काम कर रहे हैं या फिर यूं कहें कि जो सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं लोग, उनकी सैलरी डिसाइड करते हैं। उनके अलावा जो उनको भत्ते मिलते हैं उनको भी ये देखते हैं कि किन भत्तों को बढ़ाना चाहिए और किन को कम करना चाहिए। अगर सीधे शब्दों में कहें तो वेतन आयोग में वो लोग होते हैं जो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनकी सैलरी बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में अगर हम सबसे पहले वेतन आयोग लागू होने की बात करें तो 1946 में सबसे पहले वेतन आयोग लागू किया गया था। आप उस समय विश्वास नहीं करोगे, सबसे कम जो सैलरी थी वो 55 रुपये थी और सबसे ज़्यादा सैलरी 2000 रुपये मिलती थी। इसके बाद दूसरा वेतन आयोग 1957 में लागू किया गया था। उस समय सबसे कम सैलरी 80 रुपये थी और सबसे ज़्यादा सैलरी 3000 रुपये थी और इसका जो लाभ है वो करीब 25 लाख लोगों को मिला था। 1957 में दूसरा वेतन आयोग लागू किया गया था। उसके बाद हर 10-10 साल में वेतन आयोग लागू किया जा रहा है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो सैलरी मिल रही है लोगों को वो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिल रही है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था और ये 10 साल का था। अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 31 दिसंबर 2025 को इसका आखिरी दिन होना चाहिए। 1 जनवरी 2016 को जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था तब लोगों को 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिल रही है, जिसमें सबसे कम सैलरी तो 7000 रुपये थी और सबसे ज़्यादा सैलरी 90,000 थी। लेकिन जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो ये सैलरी 7000 से बढ़कर 18 हो गई और जिन लोगों की अधिकतम सैलरी 90,000 थी उनको 2.5 लाख रुपये पर मंथ मिलने लगा था। लेकिन अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो इसका सीधा फायदा 1 करोड़ 20 लाख लोगों को मिलने वाला है, जिसमें 50 लाख लोग तो वो हैं जो भी काम कर रहे हैं और 65 लाख से ज़्यादा लोग तो वो हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं और घर बैठे पेंशन ले रहे हैं। अब ऐसे में कई केंद्रीय कर्मचारी और जो घर बैठे लोग पेंशन ले रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो हमें बढ़ी हुई सैलरी कितनी मिलेगी, या फिर जिन लोगों को 18,000 सैलरी मिल रही है वो ये सोच रहे हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो हमें कितनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब सैलरी डिसाइड किया जाता है तो उस समय एक फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, उसका नाम है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर जो सैलरी होती है वो निकाली जाती है। 1 जनवरी 2016 को जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था तो उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। मतलब जिन लोगों की सैलरी 7000 है उसका गुणा 2.57 पे कर दिया गया था और जो सैलरी आई थी वो बढ़ी हुई सैलरी हो गई थी। और इस सब से कैलकुलेशन करें तो जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो 2.57 के कैलकुलेशन के हिसाब से जिन लोगों की सैलरी 7000 थी उनकी बढ़कर 18,000 के आसपास हो गई और जिन लोगों को पेंशन 3500 रुपये मिल रही थी उनकी जो पेंशन है वो बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी। अभी जो केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है वो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही सैलरी मिल रही है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था और ये 10 साल का होता है। अगर 10 साल के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 31 दिसंबर 2025 को इसका आखिरी दिन है और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो उस समय सबसे कम सैलरी 18,000 थी और सबसे ज़्यादा सैलरी की बात करें तो 2.5 लाख थी। और इसके अलावा जिन लोगों को फ़ायदा मिला था वो करीब 1 करोड़ के आसपास ऐसे लोग थे जिनको जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उस समय इन सबको फ़ायदा मिला था। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो लोगों की सैलरी 18,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो ऐसे में भी फिटमेंट फैक्टर का यूज़ किया जाएगा। अगर हम एक्सपर्ट लोगों की बात माने तो यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर का यूज़ किया जाएगा वो 2.28 से 2.86 के बीच में रह सकता है। मतलब अगर आपकी सैलरी 18,000 है तो वो 2.25 गुना से 2.25 गुना तक सैलरी हो सकती है। और जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा और इस समय अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 या फिर 2.86 होगा तो जिन लोगों की सैलरी 18,000 है उनकी बढ़कर 41,000 से 51,000 के बीच में हो सकती है। और अगर यही फिटमेंट फैक्टर बैठता है तो जिन लोगों को पेंशन 9,000 रुपये मिल रही है उनकी पेंशन 9,000 से बढ़कर सीधा 25,000 हो जाएगी। अभी आने वाले समय में ही देखा जाएगा कि सरकार 8वां वेतन आयोग कब लागू करती है और जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो फिटमेंट फैक्टर सरकार क्या रखती है। 8वां वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आती है तो वो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।